हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा हार्ट कैसा होता है, कहाँ पे होता है और किस तरीके से काम करता है। आज आपके हार्ट के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो पूरी हो जाएंगी। हमारे वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे चेस्ट कैविटी में होता है। चेस्ट कैविटी की बात करें तो जैसे हम लोग अपने चेस्ट के पास अगर देखते हैं तो हमारा जो रिब गेज होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन है ना। तो इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए गौर से कि हमारा जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, उस चेस्ट कैविटी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 12 पेयर बोन्स होते हैं। 12 पेयर की बात करें, 12 पेयर की बात करें तो बहुत सारे बोन्स होते हैं। इनफैक्ट हमारा जो चेस्ट कैविटी होता है देखने में हार्ड लगता है, और उसके अंदर देखा जाए तो लंग्स होता है, और लंग्स के साथ साथ हार्ट भी होते हैं, जो कि हमारे लेफ्ट में होता है। यानी कि कभी भी आपसे अगर हार्ट के बारे में पूछा जाए तो आप सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है, लेफ़्ट साइड होता है। जैसे हमारा 2 लंग्स होता है, यानी कि हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। और दोनों लंग्स की बात करें तो जो लेफ़्ट वाला लंग्स होता है, उन लेफ़्ट वाले लंग्स में थोड़ा छोटा होता है। यानी हमारा जो लेफ़्ट वाला लंग्स होता है उसका साइज़ राइट वाले के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। और छोटा होने का मतलब है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये लेफ़्ट वाला लंग्स हमारा थोड़ा छोटा होता है। छोटा होने के कारण वहाँ पे छोटा सा एक गैप क्रिएट हो जाता है, और उस गैप की बात करें तो वहीं पे हमारा ये छोटा सा हार्ट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस हार्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हमारा जो हार्ट है वो हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो जीवन भर काम करता रहता है। इनफैक्ट अगर हम सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कुछ भी काम करते हैं या फिर नहीं भी काम करते हैं, फिर भी हमारा हार्ट काम करता रहता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के मसल पाए जाते हैं, जिनमें एक कार्डियक मसल होता है। कार्डियक मसल की बात करें तो ये सबसे अच्छे क्वालिटी का मसल होता है, ठीक है। तो अच्छे क्वालिटी का मसल कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा मसल है, बाकी सारे मसल्स क्या है कि हम लोग काम करते हैं तो वो मसल्स थक जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मसल होता है जो हमारे जीवन भर काम करने के बाद भी नहीं थकता है। इनफैक्ट ये बर्थ टू डेथ काम करता है। तो हमारा जो हार्ट है वो किस मसल से बना होता है, कार्डियक मसल से, ठीक है। तो देखिए हमारा हार्ट एक्चुअल में दिखता कैसा है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा हार्ट ये है, मतलब हम लोग रियल में अपने हार्ट को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा हार्ट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो हमारा हार्ट कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है। ये हमारा रियल हार्ट है, ठीक है। और इस रियल हार्ट की बात करें तो ये हमारा जो हार्ट है ये एक तरह का पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हमारे घर में क्या होता है कि जैसे हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर ऑन करते हैं। मोटर ऑन करके नीचे से अंडरग्राउंड वाटर को कलेक्ट करके ऊपर टंकी में जमा करते हैं, जमा करके फिर बाकी सारे पार्ट्स में सप्लाई करते हैं। किचन में, बाथरूम में, जहाँ भी ज़रूरत होता है वहाँ पे हम लोग उसका सप्लाई करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में ह्यूमन हार्ट भी उसी तरीके से काम करता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों से, सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके ये उसको पंप करता है। पंप करने का मतलब है कि हमारे बॉडी में 2 तरह के प्रेशर क्रिएट होते हैं। एक हमारा होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक में क्या है कि हमारे बॉडी में जैसे कभी भी हम लोग अपना ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं ना, तो ब्लड प्रेशर मेज़र करने का मतलब है कि हम लोगों का नॉर्मल हार्ट बीट जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। तो ये 120/80 है क्या, इसके बारे में हम लोग आज हमारा डाउट आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए 120, तो 120 को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कि जैसे हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को क्या करता है कि एक बार पंप करता है। पंप करने का मतलब है कि जब ये पंप करता है तो पंप करने के बाद हमारे बॉडी से एक प्रेशर से ब्लड निकलकर बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। तो जितना भी बॉडी पार्ट है उसमें देखिएगा कि आपका बॉडी का कुछ ऐसा भी पार्ट्स होता है जहाँ पे एकदम नैरो पाथ होता है, जो जैसे आर्टरीज है, वेन है, ये सारे एकदम नैरो पाथ होते हैं। और इन नैरो पाथ की बात करें तो वहाँ पे ब्लड जाना मुश्किल होता है, लेकिन हार्ट इस प्रेशर से ब्लड को प्रेशर मतलब क्रिएट करता है, पंप करता है
ये आसानी से उस पार्ट तक चला जाता है। और दूसरा जो 80 आपको दिख रहा है, इस 80 की बात करें, ये वाला, ठीक है, तो 80 की बात करें तो ये 80 जो है ये वो प्रेशर है जिसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर से हमारे बॉडी में, मतलब कि हार्ट में बाकी सारे बॉडी पार्ट से वापस लौटकर इस हार्ट तक आता है, ठीक है। तो मेनली क्या है कि दो तरह के प्रेशर्स क्रिएट होते हैं जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, पंप करने का मतलब है कि प्रेशर से रिलीज़ करता है, ठीक है। तो हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, और उसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। और हार्ट बीट की बात करें तो ये 120/80 के प्रेशर से होता है। इनफैक्ट हमारे बॉडी से जब हार्ट पंप करता है तो 120 के प्रेशर से पंप करता है, यानी कि रिलीज़ करता है। रिलीज़ करके हमारे बॉडी से आगे, मतलब कि आगे हम लोग जानेंगे कि कुछ इस तरीके से। देखिए, जैसे हम लोग अपने हार्ट की बात करें तो हार्ट हमारा एक्चुअल में इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो हमारा हार्ट बना कैसे होता है वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको क्या बताया गया कि हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल का बना होता है, ठीक है। और ये सबसे अच्छे क्वालिटी का मसल होता है जो कंटिन्यू, इनफैक्ट लाइफ टाइम काम भी करे फिर भी ये नहीं थकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ सबसे पहला ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्टा। क्या कहते हैं? ऑर्टा। ऑर्टा का मतलब होता है ये मेन आर्टरी होता है जहाँ से ब्लड निकल कर हमारे बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक जाता है। इसी में एक मेन वेन भी होता है जिसको हम लोग वेना कावा कहते हैं, ठीक है। तो मेन वेन की बात करें तो मेन वेन जो है वो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग मेन वेन कहते हैं। मेनली ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, जो बाकी सारे आर्टरीज और वेन के मुकाबले थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है। हमारे हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं। 4 चैम्बर कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे हमारे रूम में अलग अलग काम के लिए अलग अलग रूम्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह से हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स की बात करें तो एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला पार्ट होता है, एक ये वाला पार्ट होता है, एक ये वाला होता है, और एक यहाँ होता है, ठीक है। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं और इन्हीं चारों चैम्बर से होकर ब्लड मूव करता है। इनफैक्ट एक जगह कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर फिर हार्ट उस प्रेशर से उसको क्या करता है, पंप करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे हार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से ब्लड रोटेट करता है, ठीक है, या सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे ही हमारा हार्ट ब्लड को कलेक्ट करता है तो कलेक्ट करने के लिए ये वाला पार्ट हमारा मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? ये वाला। देखिए, ये जो वेना कावा आपको दिख रहा है, ये वेना कावा क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ब्लड को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ब्लड यहाँ से एंटर करता है। यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा वाल्व दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। ये वाल्व क्या होता है, वाल्व के बारे में समझिएगा। वाल्व एक ऐसा पार्ट होता है जो मेनली क्या करता है कि ब्लड को वन वे डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि यहाँ से एक बार अगर ब्लड इसमें आ गया, इस वाले कंपार्टमेंट में आ गया, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से मूव करके अगर इस वाले कंपार्टमेंट में आ गया तो ये वापस यहाँ से रिवर्स नहीं जा सकता है। ये वाल्व का मेन रूप से काम यही होता है, ठीक है। तो वाल्व क्या करता है, किसी भी ब्लड को, यानी कि ब्लड को वन वे डायरेक्शन में, यानी एक बार वहाँ से पास कर गया तो वापस इसको रिटर्न होने नहीं देता है, ठीक है। तो मेनली क्या है कि सबसे पहला जो भी ब्लड है वो कहाँ से एंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा राइट एट्रियम है। ऊपर वाला जो दोनों सेक्शन है, सबसे पहले हम लोग पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। तो ये बीच में एक सेप्टम होता है। सेप्टम को हम लोग डिवाइडिंग वॉल कह सकते हैं, जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करता है, जिसमें हमारा एक चैम्बर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो 4 चैम्बर्स होते हैं और ये चारों का चारों एक डिवाइडिंग वॉल से डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग सेप्टम कहते हैं, ठीक है। और बीच में यहाँ भी एक वाल्व होता है, यहाँ भी एक वाल्व होता है। तो 2 वाल्व होते हैं, ठीक है। इन दोनों वाल्व की बात करें तो ये दोनों वाल्व क्या करते हैं, मेन रूप से हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं और साथ में ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला एक आपका है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो जहाँ भी आर्टरी वर्ड है, क्या है,
आर्टरी वर्ड है, ठीक है। तो आर्टरी का मतलब आपको क्या समझना है कि आर्टरी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से निकलकर बाकी अदर पार्ट तक जाता है, यानी आर्टरीज का काम होता है ले जाना, ठीक है। ले जाने का काम कौन करता है? आर्टरी। और दूसरा जो आपको दिख रहा है वेन, ठीक है, वेन का काम होता है ले आना। वेन का काम ले आना, यानी हार्ट में वापस रिटर्न करने का काम किसका होता है? वेन का। तो जहाँ भी आपको आर्टरी वर्ड है, इसका मतलब समझना है कि हार्ट जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से निकल कर जा रहा है। और वेन का बात है तो जहाँ भी वेन की बात है तो वेन एक तरह से पाथ होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं जो मेनली क्या करता है? ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट तक लेके आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो पल्मोनरी वर्ड का मतलब भी समझ लीजिएगा। पल्मोनरी की बात करें तो पल्मोनरी एक ऐसा पार्ट होता है जो हार्ट को लंग्स से जोड़ता है। लंग्स के साथ जोड़ने का मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारा जो ब्लड है वो हर चीज़ को कैरी करता है, खास करके ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है। तो ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के लिए उसे लंग्स के पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो लंग्स के पास जाना पड़ता है तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये देखिए आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा सर्कुलेशन दिखाया गया है कि किस तरीके से ये हमारे लंग्स तक जाता है, लंग्स तक जाके ऑक्सीजन कलेक्ट करता है। तो आपने देखा होगा कि जब ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग करने के दौरान हमारे नोज़ में एयर इंटर करता है। तो एयर जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो मिश्रण की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन भी मिला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हमारे जो नोज़ हैं वो उसको क्या करते हैं? धीरे धीरे उसमें से डस्ट वगैरह ये सब फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद हमारा जो लंग्स है, ये वाला जो लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स क्या करता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। लंग्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जब यहाँ ट्रैकिया से इंटर करता है तो ट्रैकिया से इंटर करने के बाद जब यहाँ आता है तो इसमें बहुत सारे ब्रोंचियोल्स होते हैं और मेनली ये क्या है कि वही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो ऑक्सीजन को एयर में से फिल्टर करके निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपको छोटे छोटे एल्वियोलीज होते हैं, छोटे छोटे एल्वियोली, जस्ट लाइक एयर सैक्स या स्टोर्ड सैक्स कह सकते हैं। ये क्या करता है कि जो भी ऑक्सीजन कलेक्ट होता है उन ऑक्सीजन्स को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो जब हार्ट को काम होता है तो ये जो आपको रेड कलर का ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो ब्लड है वो हार्ट से निकल कर कहाँ जाता है? इस वे से यहाँ जाता है लंग्स के पास, ठीक है। तो लंग्स क्या करता है? उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो शुरू में जो ब्लड वहाँ जा रहा होता है तो वहाँ पे जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स तक जाता है तो लंग्स तक जाने के बाद क्या होता है? ये ऑक्सीजन वहाँ से कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करने के बाद आपको बताया गया था कि जो रेड वाला है यानी आर्टरी है और जो वेन है वो लाने का काम करता है, यानी आर्टरी ले जाने का काम करता है और वेन लाने का काम करता है। तो यहाँ पे ये वाला जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये मेनली क्या कर रहा है? ब्लड को ले जाने का काम कर रहा है। कहाँ पे? फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है। तो हार्ट से लंग्स तक गया, तो लंग्स तक गया तो लंग्स के पास पहले से ऑक्सीजन मौजूद होता है एल्वियोलीज में। तो एल्वियोलीज के पास ब्लड कैपिलरीज जुड़े होते हैं तो वहाँ से वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके वापस क्या करता है? इस पल्मोनरी वेन से निकलते हुए इस पल्मोनरी वेन से वापस हमारे हार्ट में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो अब हार्ट में एंटर करने के बाद ये क्या करता है? देखिए, जैसे ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले देखिए कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ से ब्लड निकल कर कहाँ गया था? ह्यूमन लंग्स तक, ठीक है। लंग्स के पास ऑक्सीजन कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद ये जो पल्मोनरी वेन है यहाँ से वापस ये हमारे हार्ट में इंटर कर गया। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में इंटर किया तो लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये वाला जो आपको दिख रहा है लेफ्ट एट्रियम से मूव कर गया किधर? ये वाल्व के थ्रू इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये कहाँ गया? ये आपको दिख रहा होगा ऑर्टा, है ना। तो ऑर्टा से ये निकलकर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाता है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब जगह पर जाता है, ठीक है। और वहाँ से फिर वो जो चीज़ें हैं वो सप्लाई करते हुए, इनफैक्ट हमारे बॉडी को हर चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ब्लड एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि सारी चीज़ों को अपने अंदर घुलाते हुए, मिलाते हुए, सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हुए, जो मतलब बॉडी के जिस हिस्सों को जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है
वो उसको सप्लाई करते हुए चला आता है। ठीक है, तो जब वो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो अपने साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद धीरे 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 उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है, और ख़त्म होने के बाद फाइनली वो हमारे हार्ट में वापस रिटर्न आता है। तो रिटर्न आने के क्रम में कहाँ से इंटर करता है, तो ये आपको दिख रहा होगा सुपर वेना कावा, ठीक है, जिसको हम लोग सुपीरियर वेना कावा कह रहे हैं, यानी मेन वेन होता है जहाँ से ब्लड वापस हमारे हार्ट में कलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से कलेक्ट होकर किस में जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, ये वाल्व के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, इसमें राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा लंग्स तक। ठीक है, ऊपर कहाँ जाएगा, ये लंग्स तक। ठीक है ना, देखिए यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा, लंग्स तक। लंग्स के पास जब जाएगा तो लंग्स के पास ऑक्सीजन कलेक्ट करेगा, और ऑक्सीजन कलेक्ट करने के बाद फिर वहाँ से वो रिटर्न आएगा कहाँ, वेन के थ्रू होते हुए यहाँ। ठीक है, जाएगा कैसे, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा यहाँ से। ठीक है, और रिटर्न फिर कैसे आएगा, ये पल्मोनरी वेन के पास, पल्मोनरी वेन से आएगा तो फिर कहाँ जाएगा, धीरे धीरे लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कहाँ गया, यहाँ से एंटर किया। ठीक है, यहाँ से एंटर करने के बाद राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में गया, फिर यहाँ से निकलते हुए पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये कहाँ चला गया, लंग्स के पास, और लंग्स के पास से फिर ये कहाँ आ गया, रिटर्न आ गया ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में वापस लौट के आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में 2 बार एंटर कर रहा है। कैसे, सबसे पहला यहाँ से आपका कलेक्ट हुआ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से कलेक्ट हुआ। ठीक है, कलेक्ट होने के बाद फिर एक बार ये हार्ट में रोटेट करते हुए कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी से निकलकर लंग्स तक गया। ठीक है, लंग्स से होने के बाद ऑक्सीजन को कलेक्ट किया, किसको, ऑक्सीजन को कलेक्ट किया, और ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के बाद फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आया। ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे 2 बार हमारे हार्ट में इंटर कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तो आपसे कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड एक सर्कुलेशन में, एक कंप्लीट सर्कुलेशन में 2 बार हमारे हार्ट में एंटर करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब ये रिटर्न आता है कहाँ पे, पल्मोनरी वेन से, तो कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से फिर वाल्व से होते हुए, वाल्व जैसा कि बताए थे कि बैक फ्लो होने से रोकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर होते हुए ये कहाँ जाएगा, आपको यहाँ पे ऑर्टा दिख रहा होगा ये। ठीक है, ऑर्टा दिख रहा होगा, यहाँ से ऑर्टा से ये निकल कर कहाँ जाएगा, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई होगा, जहाँ जहाँ हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ हमारे ब्लड के मतलब नेसेसरी कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, उन सब जगह पर ये जाता है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाता हूँ, देखिए ये तो था ये वाला। ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या था, रोटेशन, यानी सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे पहला कहाँ से था, वेना कावा से हार्ट इंटर किया। ठीक है, वेना कावा से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर आपको दिख रहा है राइट एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम से फिर कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होते हुए लंग्स तक गया, लंग्स से फिर आते हुए पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा, और ऑर्टा से फिर ब्लड पार्ट्स तक। मतलब एक तरह से ब्लड टिश्यू कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ये पहुंचता है, जहाँ जहाँ हमें इसकी ज़रूरत होती है उन सभी जगह पर ये पहुंचता है। ठीक है, तो मेनली क्या है कि हमने देखा कि हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन की बात करें तो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और साथ में हमने सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ देखा। ठीक है, तो मेनली क्या है कि हम इस तरीके से इसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा हार्ट जो है उसमें 4 फंक्शंस होते हैं, 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला ये क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो पंपिंग हार्मोन, अदर वाइटल सब्सटेंस भी कैरी करता है, ब्लड रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, ये सारा काम करता है। उसके बाद अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो हार्ट का साइज जो होता है वो कहाँ से होता है,
हमारे फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट मतलब जो मुट्ठी होती है हमारी, उसके साइज़ के बराबर। यानी अगर आपको अपने हार्ट के साइज़ के बारे में पता करना हो तो अपने फिस्ट को देखिए, अपने फिस्ट को देखिएगा तो उसी के बराबर आपका हार्ट का साइज़ होता है। उसके बाद आपका हार्ट कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में। रिब कैविज आपका जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो हार्ट बिगिनस है, यानी हार्ट की बात करें तो एट 4 वीक्स आफ्टर कॉन्सेप्शन, यानी कि जब हमारा जन्म होता है तो एक छोटे से जाइगोट के रूप में होता है, ठीक है। तो 4 वीक के बाद धीरे धीरे हमारा हार्ट बनना शुरू हो जाता है और बीट करना शुरू कर देता है। और ये तब तक बीट करता है जब तक कि हमारा डेथ ना हो जाए। इनफैक्ट अनटिल डेथ तक ये काम करता रहता है। और नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें तो पर मिनट ये 60 to 80 टाइम्स हार्ट बीट करता है। और न्यू बॉर्न बेबी जो है उनका जो हार्ट बीट है वो फास्टर होता है, यानी 70 to 190 बीट्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि एक दिन में ये लगभग 1 लाख बिलियन टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है। वुमेंस की बात करें तो वुमेंस का जो हार्ट होता है वो मेंस के मुकाबले थोड़ा फास्ट बीट करता है। लगभग हमारा नॉर्मल हार्ट बीट होता है 70 to 72 टाइम्स, लेकिन इनका जो हार्ट बीट होता है वो लगभग 75-78 के आसपास होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो लगभग 5.7 लीटर के आसपास होता है। आपसे बहुत बार पूछा भी गया होगा कि हमारा जो बॉडी है उसमें कितने ब्लड होते हैं, ठीक है। तो लगभग 5.7 लीटर के आसपास हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं। उसके बाद कहता है कि बिकॉज द हार्ट हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इट कैन कंटिन्यू टू बीट इवन व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी एज लॉन्ग एज एडिक्वेट ऑक्सीजन। यानी हमारा हार्ट तब तक काम करता है जब तक कि देखा जाए तो मेनली क्या है कि हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड्स हैं, ठीक है, वे सारे के सारे हार्ट के द्वारा पंप किए जाते हैं। तो बिकॉज द हार्ट हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी हमारे हार्ट में अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है जिसके कारण ये कंटिन्यू बीट करता रहता है। और बीट करने के साथ साथ ये हमारे बॉडी से सेपरेटेड होता है। और ये कंटिन्यू तब तक काम करता रहता है जब तक कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी दूर ना हो जाए, ठीक है। तो ह्यूमन मेल हार्ट की बात करें तो लगभग 280 से 340 ग्राम होता है। फीमेल की बात करें तो ह्यूमन हार्ट का जो वेट है वो लगभग 230 से 280 ग्राम के आसपास होता है। एवरी डे द हार्ट क्रिएट्स एनफ एनर्जी टू ड्राइव अ ट्रक ऑफ 20 माइल्स इन अ लाइफ टाइम दैट इज़ इक्विवेलेंट टू ड्राइविंग टू द मून एंड बैक। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हर दिन जो हार्ट है वो कंटिन्यू काम करता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो थम थम करके काम करता है। और थम थम करने के साथ साथ हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो लाइफ टाइम काम करने का मतलब है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा जो इनका वर्क होता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मून पर जाना और मून से रिटर्न आना, है ना, इतने के बराबर। यानी कि ओवरऑल ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये काम करता रहता है, ठीक है। अगर हम जैसे टेनिस बॉल की बात करें तो टेनिस बॉल को जैसे हम स्क्वीज़ करते हैं ना, स्क्वीज़ मतलब जैसे दबाते हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो जैसे हम इसको स्क्वीज़ करते हैं तो इसी स्क्वीजिंग के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये स्क्वीज़ जो है, ठीक है, ये मेनली क्या करता है कि हमारा हार्ट इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हुए सारी चीज़ों को मतलब कि ब्लड के साथ सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेट करता है। तो जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं यही पॉइंट्स को नीचे आपको हिंदी में भी लिखा गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कभी भी आप इसको पढ़ें तो आपको इन चीज़ों के बारे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो कुछ अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा वही सब हिंदी में लिखे गए हैं ताकि आप बाद में भी कभी इस चीज़ों को पढ़ें तो आपको ये समझ में आ जाए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला, हमारा जो हार्ट है वो कैसा दिखता है, कहाँ पे होता है, किस तरीके से ये कैरी करता है, मतलब ब्लड को कैरी करते हुए बाकी बॉडी पार्ट्स तक ज़रूरी नेसेसरी कंपोनेंट्स को सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, मतलब कि जो वीडियोस है उसको लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।